Welcome back to another video, friends. How are you? I hope you all are doing good. I'm also doing good. Today's topic is how to track your expenses. हम जनरली रोज़ बात करते हैं अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में कि यार पैसों का पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं, जितनी सैलरी आती है पता नहीं कहाँ चली जाती है। ये सबके मन में यही रहता है हर वक्त कि यार पैसे कहाँ चले जाते हैं, हमारी सैलरी कहाँ चली जाती है, जितना कमाते हैं सब चला जाता है। सो आज इसी का सोल्यूशन हम देखेंगे कि ये हम कैसे पता करें कि हमारी सैलरी जाती कहाँ है। इसीलिए इसका टॉपिक आज का यही है कि हाउ टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस। आपने अगर अपनी फाइनेंशियल जर्नी को अच्छे से आगे बढ़ाना है तो अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ टू ट्रैक दम वी विल डिस्कस नाउ। आपने एक डायरी लगा लेनी है, उसमें आपने अपना डेली लिख के, या कोई आजकल बहुत सारी ऐप्स भी आती हैं जिसमें आप अपना एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं डेली का डाटा। आपने डेली बेसिस पे, जो मैं करता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं डेली बेसिस पे अपनी डायरी मेंटेन करता हूँ। आज के दिन में मैंने जो भी खर्चा किया या जो भी इनकम कमाई वो मैं सारी लिखता हूँ। ठीक है जी, आपको भी ऐसे ही करना है। वो कैसे करना है वो हम देखते हैं। मान लो आप शॉपिंग करके आए हैं आज 2,000 रुपये की, 5,000 रुपये की, 500 रुपये की, कुछ भी करके आए, उसको शाम को आपको लिखना है। आज सैलून में जाके आए, वहाँ 200 रुपये लग गए, 500 रुपये लग गए, वो भी लिखना है। बाहर गए, स्नैक्स खा लिए थोड़े से, वो भी लिखना है। जो जो भी आप खर्चा करते हैं वो सारा लिखना है, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। और डेली बेसिस पे जो भी, चाहे छोटे छोटे भी एक्सपेंसेस होते हैं, हम थोड़ी देर के लिए बाजार गए, कोल्ड ड्रिंक पी ली, जूस पी लिया, कटिंग करवा ली, सैलून चले गए, शूज़ खरीद लाए, शर्ट खरीद ली, सूट खरीद लिया, वैली खरीद ली, सबके लिए बोल रहा हूँ, मेल फीमेल सबके लिए। वो सारा कुछ लिखना आपको। आपने डाइनिंग आउट की, आज डिनर पे चले गए, बाहर बर्थडे पार्टी थी, डिनर चले गए, केक खरीद के ले आए, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और मंथली बेसिस पे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है वो भी लिखना है, ग्रोसरी कितने की आई वो भी लिखना है, आपने ट्रैवल पे कितना खर्चा किया, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मान लो आप अपनी जॉब पे जाते हैं, कहीं और ट्रैवल करते हैं, अगर आप अपनी कार से गए तो वहाँ से देखना है कि कितने का फ्यूल लगा, पेट्रोल कितने का लगा, डीजल कितने का लगा, या सीएनजी कितने की लगी। अगर आप बस से जा रहे हैं तो आपने बस का फेयर डेली लिखना है कि इतने पैसे आज बस का किराया लग गया। ऑटो में गए कहीं, उसका किराया लिखना है। छोटे से छोटा खर्चा भी आपको लिखना है, पेन डाउन करना है शाम को, छोड़ना नहीं है उसको, कुछ भी नहीं छोड़ना। ऐसे करके आपका मोबाइल रिचार्ज करा आपने, उसका, अमेज़ोन, नेटफ्लिक्स, किसी की भी सब्सक्रिप्शन ले रखी है, उसको भी नोट डाउन करना है। कोई भी छोटे से छोटा एक्सपेंस छोड़ना नहीं है, सब कुछ लिखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। इस तरीके से आप देखते जाएंगे कि आपका एक डाटा बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आपने डेली मेंटेन करना है। फिर जब एक मंथ पूरा हो जाएगा, फिर आपने सारा उसको कैलकुलेट करना है कि हाँ, देखें कि हमने कौन से खर्चे कहाँ कहाँ किए, ग्रॉसरी पे कितना खर्चा किया, इलेक्ट्रिसिटी पे कितना खर्चा किया, ट्रैवल पे कितना खर्चा किया, डाइनिंग आउट पे कितना खर्चा किया, स्नैक्स पे कितना खर्चा किया, सैलून पे कितना खर्चा किया, शॉपिंग पे कितना खर्चा किया, क्लोथ्स की शॉपिंग होगी, फुटवियर हो गया, कुछ भी हो गया, एनीथिंग। ये सारे तरह के एक्सपेंसेस आपको लिखने हैं कि आपने कौन कौन सा, जिम की फीस दी, ऐसी सारा कुछ, एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ना। इसके बाद आपको फिर टोटल पता लग जाएगा। एक महीने के बाद आपने टोटल करना है सारी चीज़ों का, चाहे वो ट्रैवल किया, फ्यूल डलवाया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोसरी, फूड, जब सारा बन गया उसका सारा का ग्रैंड टोटल कर लेना। जब आपने ग्रैंड टोटल कर लेना है तो आपको एक सम अमाउंट निकल के आएगी, ये मेरा टोटल खर्चा है। उसको आप देख भी सकते हैं कि इतना मेरा मिसलेनियस एक्सपेंसेस हुआ। मिसलेनियस अगर आप ऐप में ट्रैक कर रहे हैं उसमें तो सारी ऑप्शंस अलग से होती हैं। अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो आप सारा लिख लो, लास्ट में उसको 3-4 चीज़ों में मोटा मोटा डिवाइड कर लो, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस में सारा आ जाएगा, ट्रैवल का, ग्रोसरी, ट्रैवल का आ जाएगा, आपका शॉपिंग का आ जाएगा, मोबाइल रिचार्ज, कोई भी सब्सक्रिप्शन है वो सारा आ जाएगा। ये सारे मिसलेनियस हो गए, यानी कि टुटकल फुटकल खर्चे, इसको हम आम भाषा में कहते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन का अलग लिख लो कि इतने पैसे ट्रांसपोर्टेशन के लगे। अगर आपने फ्यूल डलवाया बाइक में, एक्टिवा में, कार में, उसका फ्यूल का अलग से लिखना है। ठीक है जी। तो ये 3 तरह के मोटे मोटे एक्सपेंस आ जाएंगे आपके। चौथे नंबर पे ये लिख लेना आपने कितनी सेविंग के लिए पैसे निकाले, वो भी ट्रैक करना है। ये सारा आपने ग्रैंड टोटल कर लेना लास्ट में। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं मैनुअली ऐप
ऐप पे भी, ठीक है। चाहे तो आप कैलेंडर ईयर से ले लो, जनवरी से लेके दिसंबर तक, चाहे फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर ले लें, जो अप्रैल से नेक्स्ट मार्च तक होगा, साल के 31 मार्च तक, ठीक है। 1 अप्रैल करंट ईयर से लेके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक, ये होगा फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने कैलेंडर ईयर से ट्रैक करना है तो कैलेंडर ईयर से भी कर सकते हैं, जैसे जनवरी टू लेके दिसंबर, ठीक है जी। अभी जो जो वीडियो आज देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, और आपके पास अभी तक का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो वो आपको आज से ही स्टार्ट करना है। एक नई डायरी लगाओ, आपने जनवरी से स्टार्ट कर लेना, उसमें जनवरी का आपको जितना भी अभी तक याद है वो लिख लेना। फरवरी जस्ट एंड होने वाला है, इसका भी जितना याद है लिख लेना। जब 1 मार्च आएगी फिर आप प्रॉपर लिखना शुरू कर देना, ठीक है जी, कि आज का इतना, आज का इतना, वो पूरे मंथ का डाटा बनना शुरू हो जाएगा। जब 1 साल का डाटा बन जाएगा तो उसको आपने पूरा टोटल कर लेना, ग्रैंड टोटल 12 महीनों का। जैसे 1 महीने का हमने किया था, टोटल ये बन गया, तो आपने तो आपके पास 1 साल का डाटा निकल आएगा कि इस पूरे साल में मैंने ट्रांसपोर्टेशन पे इतना खर्चा किया, मिसलेनियस एक्सपेंस पे इतना खर्चा किया, मतलब कि हर चीज़ का आपके पास बन जाएगा टोटल के इतना खर्चा किया। सो आप देख सकते हैं कि कहाँ से मनी लीक हो रही है। हम ये सोचते हैं ना कि पैसे कहाँ चले गए, अब हमारे पास सारा रिकॉर्ड होगा कि पैसे हमारे गए कहाँ। तो अब आपने उसमें ये देखना है कि कौन से पैसे आपके जो ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अमेज़ोन की सब्सक्रिप्शन ले रखी होगी, नेटफ्लिक्स की ले रखी होगी, और भी जो जो सब्सक्रिप्शन ले रखी हैं, DTH केबल की सब्सक्रिप्शन, ये सारी सब्सक्रिप्शन आपकी हर महीने ऑटो डेबिट होती रहती है, यहाँ कोई रिचार्ज करता है, ये अनवांटेड है। अगर आप सारा दिन अपना मोबाइल देखते हैं तो आप टीवी कैसे देखेंगे, तो टीवी के सब्सक्रिप्शन मत कराओ, वो आपका अनवांटेड एक्सपेंस है। अमेज़ोन देख रहे हो तो बाकी मत कराओ, नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो बाकी चीज़ें मत कराओ, सो वो आपके पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। आपने जो ट्रैवल पे एक्सपेंस किया, वो देखो कि आप ट्रैवल पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस तो नहीं कर रहे, कितना उसकी ज़रूरत थी कितना ज़्यादा कर दिया। मिसलेनियस एक्सपेंस, मान लो आप डेली शाम को बाहर जाते कुछ ना कुछ खा के आ जाते हैं, वो आपको पता चलेगा इस एक्सपेंस पे आपने इस महीने में कितना खर्चा किया, खाने पीने पे कितनी ज़रूरत थी। ये सारे खर्चे आपको हर पर्टिकुलर चीज़ के पता चल जाएंगे, इस चीज़ के ऊपर मैंने इतना खर्चा किया, ठीक है। तो इसको आपने फिर अपने हिसाब से इवेल्युएट करना है। यह डाटा आपके पास बन गया, अब उसको इवेल्युएट करना, आपने एनालिसिस करना है, इसको कहते हैं डाटा सिंथेसिस, कि हमने कौन से खर्चे गलत किए या ज़रूरत के अलावा किए, तो उन खर्चों को आपको रोकना शुरू कर देना है। और दूसरी चीज़ ये करनी है कि जब आपने टोटल कर लिया 1 महीने का, हाँ जी मेरा इतना खर्चा होगा टोटल सारी चीज़ों का मिला के, तो आपने देखना कि आपकी इनकम कितनी थी। अगर आप सैलरी कमा रहे हैं तो आपकी सैलरी टोटल कितनी आई, बिजनेस इनकम है, बिजनेस में से आपने कितनी अर्निंग की, तो बिजनेस इनकम या सैलरी, मान लो आपकी सैलरी आई 50,000, लेट्स से एग्जांपल, आपने जो 1 मंथ का सारा एक्सपेंस लिखा होगा, अगर मान लो उसका टोटल बन रहा है 65,000, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो आप आ गए नेगेटिव बैलेंस में, ठीक है। तो यहीं से पैसे लीक हो रहे हैं, यहीं से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो ऊपर का एक्स्ट्रा 15,000 आपने खर्च दिया, अब उसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, आप किसी से बोरो कर लेंगे, ठीक है, कि यार पैसे कम पड़ गए, देना अगली सैलरी में दे दूंगा। अगली सैलरी आएगी, उसमें से फिर अगर ऐसे ही खर्चे कर दिए फालतू, फिर जो 15,000 से किसी से बोरो किए थे वो भी देने पड़ेंगे, और खर्चे भी ज़्यादा कर दिए, और आगे फिर बोरो करने पड़ जाएंगे। ऐसे आप एक जाल में फंस जाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि यार ये जो मेरे पास पैसे शॉर्ट हो रहे हैं, इनका मैं क्या करूं। फिर आप सोचोगे अब मैं लोन ले लूं, अब मैं ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, ऐसे करके आप फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते जाएंगे आगे आगे। तो ये ट्रैक करने से कि हम कहाँ कहाँ खर्चे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों से आप बच पाएंगे। अगर आपने ट्रैक करना शुरू कर दिया तो आपको पता है कि मेरी सैलरी है 50,000, अब मैंने इसके अंदर अंदर खर्चा करना है। आप फिर बजट बनाना शुरू कर देंगे, यार इस चीज़ पे मैं इससे ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा। वो भी हम आगे किसी वीडियो में बनाएंगे कि अब बजटिंग कैसे करें और कैसे अनवांटेड एक्सपेंस से हमने बचना है। तो आज की वीडियो इसीलिए थी कि आप एक्सपेंसेस को ट्रैक कैसे करें, वो मैंने सारा आपको बता दिया कि कौन कौन से एक्सपेंसेस ट्रैक करने, ईच एंड एवरीथिंग विल बी ट्रैक्ड, कुछ नहीं छोड़ना। उसका एक पूरा रिटर्न में बनाना है। थोड़ा सा एफर्ट जरूर लगेगा आपको, चाहे ऐप पे कर लें, मेरे को मैनुअल अच्छा लगता है, मैं मैनुअल करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में मैनुअल कर रहे हैं और आज से ही स्टार्ट करें, ठीक है। तो आप 1 महीना करके देखो पहले, अगर आपको कुछ बेनिफिट लगेगा तो आप खुद ही अपने आप आगे करना शुरू कर देंगे, और आपको ये हैबिट बन जाएगी फिर, ठीक है। फिर आप गलत डिसीजन नहीं लोगे। मान लो आप बाज़ार में गए, कुछ भी आप खरीदने गए,
आप उसको थोड़ी देर के लिए सोचो कि क्या मेरे को इसकी रियली ज़रूरत है। आप उसको थोड़ा सा डिले कर दो डिसीजन को कि मैं चलो देखते हैं, कल खरीदते हैं। कल तब आपको सोचने का समय मिल जाएगा कि हाँ इसको खरीदें या ना खरीदें, तो हो सकता है आप उसको ना खरीदें। ऐसे आप खर्चा करने से बच जाएंगे। सो कीप वॉचिंग फ्रेंड्स, we will discuss another topic in another video. So till then, take care, bye bye, do like, share and subscribe.